हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पारिवारिक चैनल सिंह एजुकेशन इंडिया पर। साथियों, मैं हूं यूके सिंह। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जो मेरे सभी विद्यार्थीगण हैं, मेरे परीक्षार्थीगण हैं बिहार सिविल कोर्ट के, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्लर्क और प्यून के एग्ज़ाम के बारे में लेटेस्ट कुछ जानकारी प्राप्त होगी और क्लर्क और प्यून के जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं उन फॉर्म के रिजेक्ट होने के मेन रीज़न क्या हैं और क्या आप सभी को पुनः फिर से एडिट करेक्शन का एक मौका मिल पाएगा या नहीं, इसके ऊपर भी हम लोग विस्तृत रूप से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी, गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जानकारी, सिलेबस की जानकारी, हर प्रकार की लेटेस्ट जानकारी आप सभी को प्राप्त होती रहती है। इधर लगभग मैंने 15 दिनों से बिहार सिविल कोर्ट को लेकर, बिहार सिविल कोर्ट के ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था और ना ही कि कुछ दूसरे विषयों के ऊपर भी मैं वीडियो नहीं बना रहा था। कुछ मेरे पर्सनल रीज़न वगैरह थे, तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब आइए समझते हैं कि आप सभी का जो बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम है, क्लर्क और प्यून का एग्ज़ाम, और क्लर्क और प्यून के एग्ज़ाम को लेकर जो आप सभी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो किस प्रकार से रिजेक्ट हुआ है और उसके मेन रिजेक्शन के कारण क्या हैं। फ्रेंड्स, आप सभी का जो क्लर्क का फॉर्म रिजेक्ट हुआ वो 1,79,000 के लगभग रिजेक्ट हुआ और प्यून का जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ वो 2,28,020 फॉर्म रिजेक्ट हुए। यानी कि कुल मिलाकर दोनों के, यानी कि क्लर्क और प्यून के 4 लाख के लगभग जो है ना आप सभी के फॉर्म रिजेक्ट हुए। जब आप सभी के फॉर्म रिजेक्ट हुए और मुझे इस प्रकार की जानकारी मिली तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। मतलब मैं अपने जुबान से, अपने मन से आप सभी को जो है ना बता नहीं सकता कि मुझे किस प्रकार से दुख हुआ कि आप सभी के जो है ना क्लर्क और प्यून के एग्ज़ाम को लेकर जो आप सभी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, और आप सभी को भी बहुत ही दुख हुआ होगा। लगभग 1.5 साल हो चुका है बिहार सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम को लेकर फॉर्म भरे हुए। अब जब एग्ज़ाम शुरू होने को है, यानी कि 15-16 महीने हो चुके हैं, तो बिहार सिविल कोर्ट जो है ना परीक्षार्थियों के फॉर्म रिजेक्ट कर रही है, उनके फॉर्म में अनेक तरह की गलतियां निकाल रही हैं। ये तो बहुत ही बेहद ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है और बिहार सिविल कोर्ट के विद्यार्थियों को लेकर ये घोर अन्याय है। खासकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और बिहार सिविल कोर्ट, इन दोनों संस्थाओं को लेकर इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बिहार सिविल कोर्ट को अगर फॉर्म रिजेक्ट ही करना था परीक्षार्थियों का तो 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद ही कर देती, सूचना जारी कर देती कि इन विद्यार्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। जब सभी विद्यार्थियों ने पूरी तरह से मेहनत करके, संघर्ष करके एग्ज़ाम की तैयारी कर ली है और अब आशा लगाए हुए हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड जारी होगा, सूचना जारी होगी, तो उनको खबर मिल रही है कि आप सभी के इतने फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गए। क्या ऐसा किसी भी विभाग के द्वारा शोभायमान है? नहीं है। ऐसा किसी भी विभाग के द्वारा शोभा नहीं देता है विद्यार्थियों के साथ ऐसा व्यवहार। साथियों, साथ में बिहार सिविल कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया है कि आप सभी का जो भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, क्लर्क का 1,79,000 और प्यून का 2,28,020, इन फॉर्मों को लेकर नो एनी सॉल्यूशन ऑफ रिजेक्शन फॉर्म, यानी कि जिन फॉर्म्स को रिजेक्ट किया गया है उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई विभाग के द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप सभी को जो है ना फिर से एडिट करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा फॉर्म को लेकर। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ संभावनाएं बन रही हैं, कुछ उम्मीदें जाग रही हैं, कुछ मुझे सुगबुगाहट मिली है इधर उधर से। और आप सभी का जो है ना बिहार सिविल कोर्ट है, उनके माध्यम से अगर आप सभी प्रोटेस्ट करेंगे, संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, पटना के सभी अध्यापक आप सभी के साथ हैं।
अगर आप सभी ने प्रोटेस्ट किया, मेहनत किया, धरना प्रदर्शन किया, तो हो सकता है कि इलेक्शन के बाद, अभी तो आप सभी को पता है कि पूरा प्रशासन, पूरा देश जो है ना इलेक्शन की तैयारी में बिजी है, तो किसी का भी ध्यान बिहार सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम को लेकर उसके ऊपर नहीं है। आप सभी विद्यार्थियों का, आप सभी जिन भाइयों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, अगर आप सभी एकजुट होकर प्रोटेस्ट करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे बिहार सिविल कोर्ट के इस नीति के खिलाफ, तो हो सकता है कि आप सभी को फिर से एक बार एडिट करेक्शन का मौका मिल सके। लेकिन फिर भी पूरी संभावना नहीं है कि आप सभी को एडिट करेक्शन का फॉर्म बिहार सिविल कोर्ट दे ही देगी, लेकिन संघर्ष करने में, मेहनत करने में क्या जाता है। आप सभी को एकजुट होकर मेहनत करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और बिहार सिविल कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन लेकर बैठना चाहिए, तभी आप सभी का जो है ना ये काम हो सकता है। अब आइए समझते हैं कि आप सभी का जो ये फॉर्म रिजेक्ट हुआ, क्लर्क का और प्यून का, इन फॉर्मों के रिजेक्ट होने के मेन रीज़न क्या है। आखिर विभाग ने ऐसा क्यों किया कि 15-16 महीने के बाद जब एग्ज़ाम शुरू होने को है तो आप सभी के फॉर्म रिजेक्ट हो गए। तो आइए मेन रीज़न को समझते हैं। जो आप सभी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, आप सभी ने जब शुरू में फॉर्म को भरा था, फिलअप किया था, उसमें पहला रीज़न था फॉर्म के अंतिम तिथि के बाद भुगतान किया जाना। यानी कि आप सभी ने जब फीस का भुगतान किया तो अंतिम तिथि के बाद भुगतान किया होगा, उसके एवज में फॉर्म को रिजेक्ट किया गया। परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं किया जाना, काफ़ी विद्यार्थियों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान ही नहीं किया, इसकी वजह से भी उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। कम परीक्षा शुल्क का भुगतान करना, काफ़ी विद्यार्थियों ने परीक्षा शुल्क कम भरा, आधा भरा या थोड़ा ही भरा, तो उसकी वजह से भी उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद है बैंक डिटेल्स का गलत होना। जब आप सभी ने फॉर्म को भरा तो उसमें बैंक डिटेल्स किसी का सही था, किसी का ठीक नहीं था, किसी का रॉन्ग था, तो इस वजह से भी जो है ना आप सभी के फॉर्म रिजेक्ट हुए। उसके बाद है दोस्तों फॉर्म का अधूरा भरा जाना, यानी कि फॉर्म को काफ़ी विद्यार्थियों ने अधूरा ही भरा, पूरा फिलअप नहीं किया। तो विभाग ने इस प्रकार की मेन रीजन कारण को बताया है कि आप सभी के फॉर्म जो रिजेक्ट हुए हैं वो किन कारणों से रिजेक्ट हुए हैं। और विभाग ने ये भी क्लियर कर दिया है कि आप सभी को फॉर्म जो भी रिजेक्ट हुआ है उनको लेकर नो एनी सॉल्यूशन ऑफ रिजेक्शन फॉर्म, यानी कि उस फॉर्म को लेकर किसी भी प्रकार का उसके ऊपर विचार नहीं किया जाएगा, विभाग ने क्लियर कर दिया है। दोस्तों अब समझते हैं कि आप सभी का क्लर्क और प्यून का जो एग्जाम होने वाला है उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया चल रही है। बिहार सिविल कोर्ट की ये पूरी मंशा है कि जब तक स्टेनो और कोर्ट रीडर इन दोनों पोस्टों का ज्वाइनिंग प्रोसेस क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक आप सभी का क्लर्क और प्यून का एग्ज़ाम नहीं होगा। ये एकदम क्लियर है। जब तक आप सभी का स्टेनो और कोर्ट रीडर की ज्वाइनिंग नहीं होती है, इनके एग्ज़ाम्स, इनके रिजल्ट, इंटरव्यू, ज्वाइनिंग प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक क्लर्क और प्यून के एग्ज़ाम के ऊपर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, सिलेक्शन कमेटी के द्वारा सेंटर वगैरह को लेकर सारी प्रतिक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, कुछ थोड़ा बहुत काम बाकी है। लेकिन आप सभी को पता है कि इस समय इलेक्शन का माहौल है। अब इलेक्शन जैसे ही ख़त्म होगा, यानी कि 1 जून को लास्ट इलेक्शन है, 1 जून 2024 को लास्ट इलेक्शन है, तो जैसे ही आप सभी का 1 जून को इलेक्शन ख़त्म होगा, 4 जून को काउंटिंग होगी, सरकार का गठन होगा, उसके बाद ही आप सभी का जो क्लर्क और प्यून का एग्ज़ाम है उसके ऊपर विचार किया जाएगा, उसकी सूचना जारी होगी। यानी कि आप सब यूँ समझ के चलिए कि जून लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आप सभी का क्लर्क और प्यून के एग्ज़ाम को लेकर सूचना जारी हो सकती है, आप सभी को नोटिस मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स पहले क्लर्क का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद प्यून का एग्ज़ाम होगा। यानी कि इलेक्शन के बाद पहले क्लर्क के एग्ज़ाम के ऊपर विचार किया जाएगा और उसके बाद फिर प्यून के एग्ज़ाम के ऊपर विचार किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी को कम से कम 4 से 5 महीने लग जाएंगे क्लर्क और प्यून के एग्ज़ाम के शुरू होने में। फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को जो भी जानकारी दी
जानकारी कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट्स करेंगे, अपने विचारों को साझा करेंगे। और किसी भी भाई को, किसी भी प्रशास्त्री को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप सभी मुझसे डायरेक्ट फ़ोन करके बात कर सकते हैं, अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।